के बिलासपुर से मिल रही खबर का, जहां प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल हरिचंदन ने कहा है कि पिछले गवर्नर के समय का यह मामला है, मामला विवादित था, जो स्थिति है सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मामले का उसी समय पटाक्षेप हो चुका है, अब इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस वक्त खबर मिल रही है। राज्यपाल ने कहा है कि अब इस मसले पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है, मामला विवादित था, जो स्थिति है सब जानते हैं। ये पिछले गवर्नर के समय का मामला है, जब अनुसुईया उइके राज्यपाल थी। All disputed matters, and you know what has happened. And in the disputed matters, as a governor, all disputed matters, and you know what has happened. And in the disputed matters, as a governor, चलिए हम रुक करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ अमित चिमनानी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, जिस तरह आरक्षण को लेकर हमने देखा सियासत हुई, बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने भी इस स्थिति को समझकर काफी मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने भी इस पर अपना एक स्टैंड रखा। अब नए राज्यपाल ने एक तरह से बयान देते हुए पटाक्षेप कहने की बात कही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नर साहब के बयान पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, और उन्होंने कहा भी कुछ ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि वो कह रहे थे कि कुछ डिस्प्यूटेड है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से आरक्षण विरोधी है, ये 100 बार प्रमाणित हो गया। 58% आरक्षण को कांग्रेस बचा नहीं पाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा गया कि हाई कोर्ट के 58% वाले आरक्षण पर स्टे आपको चाहिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी नहीं बताते, बाद में बताएंगे, तो इन्होंने स्टे नहीं लगवाया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये कुछ बहुत ज्यादा पक्ष रख नहीं रहे हैं, पेशियों पे पेशियां पढ़वा रहे हैं। राजभवन ने जो इनसे एक बहुत ही सिंपल डेटा मांगा, जो इनके पास है, जो इन्होंने बनाया है, ऐसा इनका दावा है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, उसको ये नहीं रख दे के आया राजभवन में। विधानसभा में कहा गया कि विधानसभा में रख दीजिए, तो वहां भी नहीं रखा। और जितने पिटीशन आरक्षण के विरोध में लगे हैं, वो सारे कांग्रेस के नेता हैं। तो कांग्रेस ने हर तरफ से आरक्षण को लागू न करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंका है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि जब तक कांग्रेस है तब तक लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को हटाने का मन बना लिया। ठीक, आप बने रहे अमित जी हमारे साथ। इस वक्त कांग्रेस नेता शशि भगत जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि जी, बीजेपी के हमारे मेहमान अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है, आरक्षण के मसले पर कांग्रेस नहीं चाहती कि आदिवासियों को इसका लाभ मिले, लेकिन चुनाव के पहले क्या प्रदेश में आरक्षण लागू होगा, ये बड़ा सवाल, क्या कहेंगे आप? प्रवक्ता साथी भाई चिमनानी जी की बात को मैं ये बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता यही बात बोलता है कि हमारा दोष नहीं है। सत्यता तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही देन है कि हमारे यहाँ संविधान के रूप में संविधान प्रदत्त अधिकार एसटी, एससी और ओबीसी को मिला है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण मिले। और जैसा चिमनानी भाई जी बोल रहे हैं, हम उनकी बात का बिल्कुल सरासर खंडन करते हुए एक बात कहते हैं, यदि विधानसभा के अंदर जो बिल पास हुआ, विधेयक पारित हुआ, उस समय उनके ही विधायक साथी सर्वसम्मति से जो पारित करने के लिए किए, तो उसको दस्तखत कराने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के एमपी, एमएलए और सांसद आज तक एक बार भी नहीं बोले। उसकी क्या वजह है? इससे स्पष्ट है कि उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीति में खोट है। चलिए, फिलहाल नहीं चाहते कि एसटी, एससी को आरक्षण मिले। चलिए, चुनावी साल है, लेकिन देखना होगा इस मसले पर जो जमकर सियासत हुई है, क्या प्रदेश में लागू होता है आरक्षण, एक बड़ा मसला है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शशि भगत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों से हमने एक एक टिप्पणी लेकर इस मसले पर बयान लिया। और चलिए इस वक्त उत्तर